आज हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया x की पावर m डॉट y की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई m प्लस n, और हमें प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन हमें गिवन था और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो ये जो हमें गिवन था वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हमने क्या किया, टेक लॉग बोथ साइड्स, हमने इसके साथ भी लॉग लगा दिया है और यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमें दे रखा था इसके साथ भी हमने यहाँ पर लॉग लगा दिया है। अब ये जो हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे वो मैंने यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। लॉग ए डॉट बी ये किसके इक्वल होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी के। इसके बाद जो सेकंड है वो है लॉग एक्स की पावर ए। तो जब ऐसा फॉर्म हो लॉग की तो उसमें ए आगे आ जाता है, ए लॉग एक्स हो जाता है। तो इन्हीं दोनों का हम यूज़ करेंगे इसमें। अब यहाँ पर लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू बी है, तो इसमें हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, यही वाली लॉग ए प्लस लॉग बी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो था x की पावर m था, तो मैंने आपको बताया जब पावर हो यहाँ पर तो वो पावर आगे चली जाती है। तो ये हो गया m log x और ऐसे ये हो जाएगा n आगे आ जाएगा n log y, यानी हमने इसी फंक्शन में इन दोनों का यूज़ कर दिया है इक्वल टू में। अब ये पावर थी m प्लस n, तो ये m प्लस n आगे आ जाएगा और log x प्लस वाई हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, m तो एज इट इज़ आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस n भी एज इट इज़ आ जाएगा, log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन वाई, और y का डेरिवेटिव हम करेंगे dy बाई डी एक्स। इसी चीज़ को चेन रूल भी कहते हैं। m प्लस n एज इट इज़ लिख देंगे, log x का ये पूरा x है तो इस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और फिर हम चेन रूल लगा रहे हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स। अब हम जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो इस m को इस x से, इस m को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस x को एज इट इज़ लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आ जाएगा और नीचे वाला y एज इट इज़ लिख देंगे। देखिए मैंने क्या किया है, m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। दोबारा देख लीजिए, m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m आ गया, नीचे वाला x एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी किया मैंने और इस स्टेप को मैंने पूरा एज इट इज़ उतार लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो n अपॉन वाई था और ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हमने यहाँ लिख दिया है, और ये जो प्लस m अपॉन एक्स था ये इधर जाके क्या होगा माइनस m अपॉन एक्स। और इसके बाद ये हमने सबसे लास्ट में लिखा है, ये बाद में लिखा है हमने। तो अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो ब्रैकेट के बाहर है m प्लस n एक्स प्लस वाई, इसको इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा m प्लस n एक्स प्लस वाई, फिर प्लस का प्लस, फिर हम क्या करेंगे m प्लस n एक्स प्लस वाई को हमने dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमारा ये आ गया m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई डॉट dy बाई डी एक्स। अब इस डिजिट में भी dy बाई डी एक्स आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स, तो इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। मतलब हमने dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया, लेफ़्ट साइड पे कर लिया है। और ये जो ये था हमारा m प्लस n एक्स प्लस वाई वो हमने यहीं लिख दिया, और ये माइनस m अपॉन एक्स भी हमने यहीं लिख दिया। अब इस डिजिट में भी dy बाई डी एक्स आ रहा है और इस डिजिट में भी क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स। तो अब क्या बचा हमारा n अपॉन वाई, ये रहा माइनस का माइनस, और ये dy बाई डी एक्स बाहर कॉमन चला गया है तो क्या बचा m प्लस n एक्स प्लस वाई। और इस पूरी डिजिट को, इन दोनों डिजिट्स को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। इसके बाद अब हमने एलसीएम लिया है, dy बाई डी एक्स हमने एज इट इज़ लिख दिया। इस n को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे x से और इस n को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा nx प्लस ny। ऐसे ही फिर माइनस का माइनस लगा देंगे, फिर y को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ym आ जाएगा जिसे हम my लिखा है मैंने, फिर y को n से करेंगे तो ny आ जाएगा, और ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों को इस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, x को m से मल्टीप्लाई करेंगे, x को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m को x से करेंगे और m को y से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मैंने यहाँ पर करके लिखा है। अब ये जो x प्लस वाई है और ये जो x प्लस वाई है दोनों के बीच में इक्वल टू का निशान है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। फिर आप ध्यान से देखेंगे ये माइनस एन वाई और ये प्लस एन वाई, ये भी कट जाएंगे। और इधर भी है प्लस एन एक्स, इधर भी क्या है प्लस एन एक्स, ये भी कट जाएंगे।
इधर भी है माइनस एम वाई, इधर भी है माइनस एम वाई, ये भी दोनों कट जाएंगे। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 1, और नीचे वाला y हमने एज इट इज़ लिख दिया। इधर भी ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 लिख लिया हमने, और नीचे वाला x हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, ये जो y है यहाँ डिवाइड में है, यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y अपॉन x, तो यही हमारा डेरिवेटिव आ गया है और यही हमें प्रूव भी करना था।